जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र। आपका जो 23 और 24 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग एग्ज़ाम से पहले एक बार जितने भी बिहार एसएससी के द्वारा जो है एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी का प्रश्न पत्र आप लोग जो है एक बार फाइनल रिवीजन के तौर पर देख लीजिएगा। और मैं आपको 1 से 2 दिन में जो है सारे को कंप्लीट करा दूँगा। 2011 से लेकर के 2020 के अंत तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं बिहार एसएससी की तरफ से, सबका मैं आपको प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र जो है एक बार रिपीट करा दे रहा हूँ, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। आज जो हम देखेंगे तो 18 दिसंबर 2011 का प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। पहला प्रश्न आपका ये रहा, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। तो यह है दोस्तों एक खड़गवासला में। ठीक, खड़गवासला में दोस्तों एनडीए का जो है मुख्यालय भी है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा जो है मार दिया गया। तो यह धोखा मिला हुआ था तात्या टोपे के द्वारा। ठीक, तात्या टोपे उनके जो एक विश्वसनीय मित्र जिनका नाम था मान सिंह, उन्होंने जो इसको धोखा दिया था। ठीक, चलिए। और ये यहाँ से हम लोग का देखिए जो नाना साहब थे, हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो 1857 का विद्रोह के नायक और उनके जो कार्य क्षेत्र की कहाँ से संबंधित थे। तो जो नाना साहब थे, इनका जो संबंध था वो कानपुर से था। फिर जो कुंवर सिंह थे, ये आपका जगदीशपुर आरा से थे। और ये जो खान बहादुर खान थे, तो ये आपका बरेली से थे। तीसरा प्रश्न है कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव पारित किया गया था, ये किसकी अध्यक्षता में। तो ये हुआ था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में। ठीक, और इसी अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य वो रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न चौथे नंबर है। प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है ग्राम पंचायतों की स्थापना। भारतीय संविधान में जो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। और ये जो है नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत जो महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है, तो ग्राम पंचायतों की स्थापना। पांचवा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो ये हड़प्पा जो सभ्यता है आपका कांस्य युग से संबंधित है। इसकी जो खोज है 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। और ये जो है वर्तमान में रावी नदी के किनारे जो कि पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में ये स्थित है। ठीक, चलिए अगला छठा प्रश्न है। प्रश्न है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा। तो सीमा बनाने वाली रेखा वो है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। और ये जो रेड क्लिफ रेखा है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच की है। फिर ये जो डुरंड रेखा है, तो ये डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रेखा है। सातवां प्रश्न के नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही जो है तिथि क्रम क्या है। देखिए इसमें हम लोग का तिथि क्रम देखना है और उसको जो है कुट भाषा में देना है। जैसे कि SLV-3 लॉन्च, बांग्लादेश का बनना, सिक्किम भारत का जो है 22वां राज्य बनना, और जो है पोखरण-1 का परीक्षण। पहले कौन हुआ था और बाद में कौन हुआ। दोस्तों ये जो सबसे पहले हुआ था वह आपका बांग्लादेश का बनना। बांग्लादेश का कब बनना, तो ये बना हुआ था 1971 में। फिर दूसरे स्थान पर यह पोखरण-1 का जो है परीक्षण, यह हुआ था कब, यह हुआ था 1974 में। फिर तीसरे नंबर पर हम लोग का आ जाएगा ये सिक्किम भारत का जो 22वां राज्य कब बना था, तो ये 1975 में बना था। और चौथे नंबर पर यहाँ से हम लोग का आ जाएगा ये जो SLV-3 लॉन्च कब हुआ था, तो ये 2001 में लॉन्च हुआ था। ठीक, तो याद रखिएगा। और खुद भाषा में हम लोग को देना है, तो ऑप्शन यहाँ से ए होगा। आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो भूमध्य रेखा यह जो है कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से होकर के गुजरती है। भूमध्य रेखा कुल जो है आपको 13 देशों से होकर के गुजरती है। और भूमध्य रेखा को जो 2 बार काटने वाली नदी पूछा जाता है प्रश्न में कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वह कांगो नदी है। ठीक, जो कि अफ्रीका में है। चीनी यात्री हेनसोंग ने भारत का भ्रमण किया, किसके शासनकाल में। यह जो है भारत का भ्रमण किए हुए थे। यहाँ से हम लोग का पहला है कि अशोक के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, तो इन दोनों का नहीं होगा। यह भ्रमण किए हुए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
ये हर्षवर्धन के जो शासनकाल में भ्रमण किए हुए थे। चीनी यात्री जो हैंसंग है 629 एडी में भारत आया था और वे लगभग जो है यहाँ पर 15 वर्षों तक रहे थे। और ये जो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा प्राप्त किया और ये शिक्षक के रूप में भी थे। क्या ये जो टीचर के रूप में भी वहाँ पर थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान है ये किया गया था किसके द्वारा। संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। इन्होंने जो है ये कब किए थे, तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है 1979 में किए थे। कब, 1979 में। ठीक, चलिए जयप्रकाश का जो जन्म है ये आपका सिताब दियारा, बिहार के जो सिताब दियारा में 1902 में हुआ था और इन्हें जो है लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। 11 नंबर प्रश्न है कि विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक तो APJ अब्दुल कलाम है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है कि भाखड़ा नंगल बांध स्थित है। ये भाखड़ा नंगल जो आपका सतलुज नदी पर है, ऑप्शन बी करेक्ट। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है। राजतरंगिणी में किसका वर्णन मिलता है, कश्मीर के इतिहास का दोस्तों वर्णन मिलता है। और कल्हण है इन्होंने संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का जो सबसे पहले प्रयास किया था। ठीक, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय जो थे वह ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे और उनके द्वारा जो है आत्मीय सभा और वेदांत कॉलेज का भी स्थापना किया गया था। एक है वेद समाज, ब्रह्म समाज के जैसा ही है वेद समाज, उसको आप लोग याद रखिएगा, केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए और यहाँ से हम लोग का आर्य समाज है, तो आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। और ये जो प्रार्थना समाज है तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। मैगनी, यहाँ पर जो मैगी नोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। मैगी नोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है, तो ये फ्रांस और जर्मनी, यह है फ्रांस और जर्मनी के बीच। सतलुज नदी का जो उद्गम, सतलुज नदी का उद्गम पूछा गया है तो यह है आपका चीन में। ठीक, सतलुज नदी का जो उद्गम है चीन में जो तिब्बत स्थित है। और ये जो सतलुज नदी है ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास यहाँ पर राकस ताल से होकर के ये निकलती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 17 नंबर। ये प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। कब यह अंगीकार किया, 22 जुलाई 1947 को। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया, पहली बार जो राष्ट्रगान है ये कब गाया गया था, तो 1911 में। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं कौन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो है डॉक्टर V कुरियन है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भारत का राष्ट्रीय फल, भारत का राष्ट्रीय फल पूछा गया तो वह हम लोग का आम है। राष्ट्रीय मिठाई कौन सा है, तो जलेबी है। राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल है। वृक्ष में बरगद होता है और पशु में बाघ। ठीक, राष्ट्रीय विरासत पशु तो हाथी है और राष्ट्रीय खेल जो होता है आपका हॉकी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 21 नंबर। ये प्रश्न है दुनिया का नवीनतम देश है कौन सा, तो दक्षिणी सूडान गणतंत्र। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश, इसमें दोस्तों न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश की बात की जाए तो वो हम लोग का बिहार है। बिहार की जो साक्षरता दर है वो 63.82% है। और सबसे ऊंच जो साक्षरता दर है वो कहाँ की है, तो वह केरल की है। ठीक, और जो सबसे अधिक हम लोग का बिहार का जो जनसंख्या जो घनत्व है वो कितना है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, और यहाँ से एक अरुणाचल प्रदेश है, तो वो दोस्तों न्यूनतम साक्षरता वाला जो है राज्य है। ठीक, सॉरी न्यूनतम जो है जनसंख्या घनत्व वाला जो है वो राज्य है। वहाँ पर जो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अगला 23 नंबर प्रश्न है कि सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय नाम था। उनकी राजधानी का उस समय क्या नाम था, पाटलिपुत्र। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार जो है मुख्यमंत्री रहा हो, किसी राज्य का 2 बार जो है मुख्यमंत्री रहा हो तो ये हम लोग का बिहार से होगा। ये बात जो है नीतीश कुमार की कही जा रही है। उस समय ये जो प्रश्न है आपका 2011 का प्रश्न है, तो उससे पहले ये पूछा गया था। हालांकि अभी जो नीतीश कुमार जी हैं वह लगातार आपको 8वीं बार जो है मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लिए हैं, तो ये 8वीं बार अब होगा। ठीक,
और ये नीतीश कुमार का जो जन्म है वो कहाँ, तो ये बख्तियारपुर में उनका जन्म हुआ था। ठीक, पहली बार जो है वो सन 2000 में प्रथम बार जो है मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन वो 7 दिन के लिए थे और बाद में वो त्याग पत्र दे दिए, और उस समय से ये आपका 8वीं बार जो है मुख्यमंत्री पद पर अभी है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। दोस्तों आसियान का सदस्य इसमें से हम लोग का बांग्लादेश नहीं है। ठीक, आसियान का सदस्य बांग्लादेश नहीं है। हम लोग बात करें इसके सदस्य देश की तो म्यांमार है, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, थाईलैंड है, ब्रुनई है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस तथा सिंगापुर। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1967 में हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। चलिए अगला है कि उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से भारत का प्रथम जो है राष्ट्रपति चुना गया। प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे हम लोग के बिहार से, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 27 नंबर है। प्रश्न है कि सिखों के जो है 10वें गुरु गोविंद सिंह के जो जन्म हुआ था कहाँ, उनका जो जन्म है वो हुआ था पटना में। ठीक, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है 1666 ईस्वी में हुआ था, और ये पटना साहिब में हुआ था। ठीक, चलिए और इन्होंने जो है खालसा पंथ और पाहुल प्रणाली की शुरुआत किए थे। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है किस विभाग के मंत्री थे। 1946 में जो अंतरिम सरकार की गठन हुई थी तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उनको कौन सा विभाग मिला हुआ था, यही बताना है। तो उनको मिला हुआ था खाद्य एवं कृषि विभाग। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला जो देश है निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वह पहला देश है न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के उल्लेखनीय उन्नति की। किस क्षेत्र में पूछा गया है कि किस क्षेत्र में 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की, और यह उन्नति किया फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संसाधनीकरण के रूप में उन्नति की। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 31 नंबर यह प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहे कि इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप से देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वह पहला देश है नीदरलैंड। ऑप्शन ए याद रखिएगा, ये इच्छा मृत्यु को देने वाला पहला देश जो है वो नीदरलैंड है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चय प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो है सर्वप्रथम भारत के संविधान के किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के जो है अनुपालन में स्थापित किया गया, और यह स्थापित किया गया था चुनाव आयोग को। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का जो है स्थल दावोस ये कहाँ पर स्थित है। दावोस ये पूछा गया है कि कहाँ पर है, तो ये दोस्तों स्विट्जरलैंड में है। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल वॉकर कप प्रदान किया जाता है। ये जो बैल वॉकर कप है ये किस खेल से संबंधित है, तो इसका संबंध है मुक्केबाजी से। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर है। ये प्रश्न हम लोग का है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में जो है स्थित है। तक्षशिला किनके बीच में स्थित है, तो ये आपका सिंधु तथा जो झेलम के बीच में स्थित है। 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ। कौन सा उपन्यास, तो ये जो सन्यासी विद्रोह है यह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था। सन्यासी विद्रोह जो है केना सरकार के नेतृत्व में 1766 से जो है 1800 ईस्वी तक बिहार बंगाल में ये चला था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। और ये जो भील विद्रोह है ये दोस्तों कब हुआ था, ये 1825 से जो है 21 तक, यहाँ पर 25 से लेकर के 1831 तक जो हुआ था। ठीक, ये पश्चिमी घाट में चला था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि जो इनमें से कौन सा एक कथन जो है गलत है।
महानदी का उद्गम जो है छत्तीसगढ़ में, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में, ताप्ती नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश में। गलत कौन सा है? ये आंध्र प्रदेश में कावेरी नदी का उद्गम है, आपको गलत है। कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो ताल कावेरी कर्नाटक में है। ठीक, चलिए अगला 38 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पूछा गया और वह है गांगूबाई हंगल। अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? तो ये स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का जो अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है एस स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है ये आपका 1966 से 67 में आरंभ, जैसे कि गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, मक्का, इन सभी के फसलों पर जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में जो है बहुत काफ़ी वृद्धि हुई थी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 42 नंबर है कि श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो उनका जो संबंध है वह परमाणु ऊर्जा आयोग से है। वर्तमान में जो है परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो कमलेश नीलकंठ व्यास हैं। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्था कहाँ स्थित है? तो यह है हैदराबाद में। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं लिएंडर पेस। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लव, तो यह दोस्तों संबंधित है टेनिस से। ठीक, किससे? टेनिस से संबंधित है। अगला ये 46 नंबर प्रश्न है कि 2014 के राष्ट्रीय मंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे, यानी कि किस देश में आयोजित हुआ था 2014 का राष्ट्रीय मंडल खेल? तो ये हुआ था आपको स्कॉटलैंड में। कहाँ? ये हुआ था आपका स्कॉटलैंड में। अगला प्रश्न है कि वृंदावन गार्डन स्थित है। ये जो वृंदावन गार्डन है ये कहाँ है? मैसूर में है। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने। देखिए यहाँ पर अधिकतम संख्या में जो केंद्रीय रेलवे मंत्री बने वो है बिहार से। ठीक, चलिए और देखिए भारत में जो प्रथम रेल मंत्री थे वो कौन थे? तो वो थे जॉन मथाई। ठीक, निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? टेनिस खिलाड़ी है जो ग्रेग जॉन्स है, ये टेनिस खिलाड़ी हैं। श्री HR भारद्वाज राज्यपाल हैं। श्री HR जो भारद्वाज है ये राज्यपाल है। हालांकि ये जो आपका ये राज्यपाल थे कर्नाटक के, क्योंकि ये 2011 का प्रश्न पत्र है तो उस समय का है, लेकिन वर्तमान में जो है कर्नाटक के राज्यपाल जो है थावरचंद गहलोत हैं। ठीक, अगला हम लोग का 51 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है कि 3 मिश्रण जिसमें से 2 दिए, तो आपका मैथ का प्रश्न है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का ये 52 नंबर है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? एवियन फ्लू वायरस दोस्तों H5 और जो N1 है इसको एवियन वायरस, यहाँ पर जो है इसको एवियन वायरस जो है एवियन फ्लू वायरस भी कहते हैं इसको। ठीक, ये जो एवियन फ्लू वायरस एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कि मुख्य रूप से पक्षियों को संक्रमित करता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 53 नंबर है कि मोबाइल सिम कार्ड में जो है सिम का अर्थ क्या होता है, यानी कि जो SIM होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है। ऑप्शन हम लोग का बी करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा भारी पिंड यहाँ पर जो सायंकाल रात्रि में जो है आकाश में सबसे अधिक चमकता है? सांझे काल में जो है रात्रि में सबसे अधिक चमकता है आकाश में, वो कौन सा पिंड है? तो वह है शुक्र। इसको जो है शुक्र जो है पृथ्वी का निकट ग्रह है, इसे पृथ्वी का भागिनी ग्रह भी कहते हैं। शुक्र सौरमंडल का ये जो शुक्र है सौरमंडल का 6ठा सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्रीय शीतल पवन बहती है। समुद्रीय शीतल जो पवन है आपका दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। प्रश्न है कि समुद्रीय शीतल जो पवन बहती है तो ये दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। अगला जो प्रश्न हम लोग का है वो यहाँ से
58 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी क्या होगी? वह घड़ी जो है सुस्त हो जाएगी। ठीक। 59 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब यहाँ पर जो कौन से परिवर्त या प्रभावित होंगे? कौन से परिवर्त जो प्रभावित होंगे? तो केवल जो है तरंग दैर्ध्य तथा वेग जो इसमें प्रभावित होंगे। अगला यहाँ से 60 नंबर प्रश्न है कि एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग वेग यहाँ पर जो है आधा भाग जो है वेग v1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग जो है वेग v2 से यात्रा करता है, तब उस पिंड का जो है औसत वेग कितना होगा? उस पिंड का औसत वेग कितना होगा? तो 2v1 और यहाँ पर 2v1 v2 प्रति इंटू जो है v1 प्लस v2, यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि एक्स किरण का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि? तो क्योंकि एक्स किरणों की जो तरंग दैर्ध्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी परिमाण की कोटि जो है वो समान होती है, इसलिए इसका यहाँ पर इसका जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर है। प्रश्न है कि मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है कैसा? तो ये वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर्दों की भांति जो ये कार्य करता है। सीमेंट के ग्रेडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का जो उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है सेंग्रेट की दर को जो है मंदित करना। सेंग्रेट की दर को जो है मंदित करना इसका उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव होता है मीथेन। मीथेन का सूत्र होता है CH4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से मैथ का ही आपका यह प्रश्न हम लोग का 69 नंबर है। प्रश्न है कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व? तो मैग्नीशियम जो इसमें सहायक होता है। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा जो फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है वो कौन सा तापमान है? तो वह तापमान है -40 डिग्री। इस पर जो है फ़ारेनहाइट और जो सेंटीग्रेड है दोनों का ताप इक्वल होता है। नेक्स्ट 72 नंबर ये प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का जो है काम करता है? मंदक का काम कौन सा करता है? तो ये जो भारी जल है ये नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 76 नंबर ये प्रश्न है। प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण का जो है अंतिम उत्पाद कितना? अंतिम उत्पाद इसका होता है कार्बोहाइड्रेट। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का ये 82 नंबर प्रश्न है कि एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग, तो वह रोग है एम्फेस्मा। कौन? एम्फेस्मा। इंसुलिन उत्पादन होता है, इंसुलिन का जो उत्पादन है ये पैंक्रियाज अग्नाशय के द्वारा होता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियाँ, देखिए मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डियाँ ये फिबुला तथा टिबिया होती है, टिबिया होती है। ठीक, फिबुला तथा टिबिया होती है। विटामिन ए की कमी के कारण होता है कौन सा रोग? विटामिन ए की कमी से होने वाला जो है नाइट ब्लाइंडनेस होता है, इसको रेटिनोपैथी कहते हैं। और विटामिन ए के यहाँ पर विटामिन ए को जो है रेटिनॉल भी कहा जाता है। ठीक, अठासी नंबर प्रश्न है कि वायु का वेग संबंधित है। तो ये जो वेग है आपका दाब यहाँ पर जो दाब प्रवणता से संबंधित है वायु का वेग। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा? यह नियंत्रित होता है आधिविक ग्रंथि से। ठीक, रक्तचाप किसके द्वारा? तो आधिविक ग्रंथि से यह नियंत्रित होता है। कंप्यूटर में वायरस से संबंधित है, वायरस जो संबंधित है ये आपका प्रोग्राम से ये संबंधित है। ठीक, अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है परंतु जो ग्रेफाइट है ये विद्युत का सुचालक। ऐसा क्यों? तो क्योंकि इसमें जो है शिथिलता, यहाँ पर जो शिथिलता वृद्ध, इसमें जो है शिथिलत बद्ध जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। शिथिलत बद्ध मतलब जो है क्रम होता है, तो शिथिलत क्रम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ 91 और अगला प्रश्न जो है वो 98 नंबर है। देखिए प्रश्न है कि वातावरण में जो सर्वाधिक प्रचुर गैस, वातावरण में सबसे जो है प्रचुर गैस, तो वह गैस है नाइट्रोजन। ठीक, वातावरण में जो है हम लोग पृथ्वी के वायुमंडल में बात करें तो 78% जो है नाइट्रोजन है, 21% जो है ऑक्सीजन है तथा 1% जो है अन्य गैसें हैं। तो यहाँ तक हम लोग का जो 98 नंबर तक प्रश्न था वह सभी प्रश्न जीके जीएस का था, हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। और अगला जो आपका सेट प्रोवाइड किया जाएगा तो वह है आपका 2013 का जो है बिहार एसएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न, उसको आपको जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।